जागे रहना, वर्तमान के पलों में रहना। जीवन यात्रा है यहाँ। जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड कभी मिलेगा या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि सही जिंदगी जीने की हम सभी मिलकर तैयारी ज़रूर कर सकते हैं, अंतस के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन ये तैयारी किसी की याद के बिना संभव नहीं है। याद में रहना। तेरी याद क्या आई, हम जग से बेगाने हो गए। सारी दुनिया में मशहूर हम प्यार के अफसाने हो गए। लेकिन हम तो हर घड़ी, हर पल भीतर संसार लिए फिरते हैं। कभी तो इससे हटकर रहिएगा, कभी तो अपने आप में रहिएगा, कभी तो सुरते संभालना, कभी तो थोड़ा सा अवसर उसको भी देना जो तुम्हारा आविष्कार कर देगा। थोड़ा थोड़ा गीलापन रखिएगा भीतर की ओर। बाहर की ओर रहते रहते हम शुष्क हो गए हैं, सूख गए हैं। थोड़ा थोड़ा टच रखिएगा, अंतस का स्पिरिचुअल टच। लगातार वॉच करना। यही वाइब्रेशंस तुम्हें भीतर से गीला रखेंगी। मौन, शांत, अपने संग रहना। एक दिन भगवत्ता की मूर्ति हो जाओगे, हजारों गुना अधिक कर्म करोगे, तो भी तुम्हारे भीतर इतनी एनर्जी छलक उठेगी कि आप कभी भी थकान महसूस नहीं करोगे। अपनी ऊर्जा के मालिक बनना। 90% ऊर्जा लेकर हम मर जाते हैं। हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, इतने बहिर्मुखी हो जाते हैं कि आप सिर्फ उसका 10% ऊर्जा ही इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ी देर भीतर रहें तो तुम्हारी ऊर्जा भरपूर जगमगाएगी। याद में रहना, समर्पण में रहना। लेकिन समर्पण की कमी के कारण हम बेहोशी से रिश्ता बना लेते हैं। रिश्ते बनाते वक्त हम जरा भी ध्यान नहीं देते कि किससे रिश्ता बना रहे हैं, किसकी कौन सी चीज हमें भा रही है, और फिर बाद में वही चीज जो इतना भाया करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर कहते हो हमारे साथ धोखा हुआ। रिश्ते बनाने निकले हो तो बहुत सावधान रहना। लेकिन अंत से तो आप रिश्ता बना भी नहीं रहे, वो रिश्ता तो आपका अपने आप ही बन रहा है। बस तुम असली रहना, खरे रहना, बी रियल। ये हमारी ओर से गारंटी है कि रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। बाकी अगर तुम बेईमानी करोगे तो सामने से कह देंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि साथ नहीं छोड़ने वाले। यही है एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद। रिश्ते की मजबूती के लिए पहली बात, अपेक्षा नहीं रखना, मांगना नहीं। लेकिन बाहरी दुनिया की छोड़ो, हमें अंतस में भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ध्यान रहे, बिना अपेक्षाओं के गुस्सा नहीं आता। तुम में से जो जितना उम्मीद में, आशाओं में जिएगा, वो जान ले उन्हें क्रोध में उतना ही तड़पना पड़ेगा। जहां कहीं भी तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी, वहीं क्रोध उठेगा। और जहां भी क्रोध उठे, समझ जाना मैंने कोई उम्मीद पाल रखी थी। और उम्मीद तभी उठती है जब तुमने पहले मान रखा हो कि कुछ कमी है। क्रोध भी तभी आता है जब पहले कमी का एहसास होता है। जो पूरा है, मौज में है, मस्त है, उसे गुस्सा क्यों आएगा? अगली बार जब क्रोध उठे, गुस्सा उठे, समझ जाना कि कुछ चाहा था, मांगा था। मांगने का काम तो भिखारी का है, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं कुछ मांग नहीं रही तुमसे मेरे मुर्शिद।
तो तू उम्मीद पूरी करेगा या नहीं, ये कैसे हो सकता है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, उम्मीद तो भिखारी रखते हैं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ना रही उम्मीद, ना आएगा गुस्सा। भीतर झांकना। वैसे वास्तविक खुशी भीतर ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात गजब की कही कि खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद के साथ बांटना। और इस समय की वास्तविक ईमानदारी यही है कि अभी केवल 10 मिनट में अगर कोई बात पसंद आ गई तो अब छोड़ेंगे नहीं। या तो ये ना कहें कि बात पसंद आई, या फिर ये ना कहें कि बात अच्छी थी लेकिन केवल 10 मिनट के लिए। बाहर निकलकर फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू। बात अगर अच्छी है तो फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों अच्छी है। आप कहते हो आपकी बातें अच्छी लगती हैं, क्या सिर्फ 10 मिनट के लिए? उन्हें अपनी जिंदगी हम क्यों नहीं बना रहे? बस यहीं आकर सारा खेल खत्म हो जाता है। यहीं से पता चलता है कि मैं अंतस में हूँ या अहंकार में हूँ। वैसे अहंकार अवसरवादी होता है। वो थोड़ी देर के लिए आत्मा बनने के मज़े भी ले लेता है। कहता है मैं दुनिया में हर तरह का अनुभव भोगने का हकदार हूँ, चलो आत्मा होने का या अंतस में होने का भी अनुभव भोग लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे काफ़ी हैं। सहजता से, आसानी से। वैसे ये चीज़ उसी के लिए होती है जिसका जीवन सहज है। अगर आपके जीवन में सब कुछ असहज और जटिल ही है तो आप सहजता से कैसे कह सकता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। पहले जीवन को ठीक कीजिए। वहाँ जो जटिलताएं हैं, बनावटीपन है, कृत्रिमपना है, उनको अलग कीजिए। गांठें हैं, उनका या तो त्याग कीजिए या फिर खोल दीजिए। कर्मयोग और कर्म संन्यास में बस यही अंतर होता है, वैसे दोनों एक ही हैं। कर्म संन्यास कहता है जीवन में गांठ है, गांठ को त्याग दो। कर्मयोग कहता है जीवन में गांठ है, गांठ से जूझ जाओ, झोंक दो अपने आप को पूरा पूरा। दोनों एक ही हैं, जो पसंद आता हो उसको चुन लीजिए। गांठ कुछ शरीर की, कुछ मन की। गांठ यानी जो जीवन के सहज प्रवाह को बाधित कर दे, वो गांठ है। वो गांठ किस लिए लगती है? तनाव के कारण। भीतर झांकना। सब कुछ एक सरल और सुचारू प्रवाह में है या अटका पड़ा है। जो अटका पड़ा है या तो उसको त्याग दीजिए या खोल दीजिए। खोलना आसान नहीं है, बस जूझ जाइए। थोड़ा और गहरा देखोगे तो आप जान पाओगे हमारे ही भीतर दोनों ताकतें मौजूद हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हम कई बार तनावग्रस्त हो जाते हैं। एक ही तनाव है केंद्रीय, कुछ है तुम्हारे भीतर अंतस में जो जानना चाहता है सच की ओर, और कुछ और है तुम्हारे भीतर जो उसे जाने नहीं देता। बस इसी का नाम तनाव है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि तनाव के लिए, टेंशन के लिए 2 विपरीती ताकतों का होना बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे का विरोध कर रही हो। उसके बिना तनाव हो ही नहीं सकता। हम सब के भीतर दोनों ताकतें मौजूद हैं, इसीलिए हम सभी तनाव के पुतले हैं। तनाव मनुष्य की अनिवार्यता बन गया है क्योंकि मनुष्य को 2 परस्पर चीजें अपनी अपनी दिशा में खींच रही हैं। तनाव तो होगा ही। जैसे कोई रस्सी विपरीत दिशा में खींची जा रही हो। रस्सी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाथ एक दिशा में और दूसरा हाथ दूसरी दिशा में। हाथ तक तो ठीक, लेकिन तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा इधर को, एक हिस्सा उधर को जा रहा है। तनाव तो होगा ही। हम सभी की जिंदगियां इसी तनाव का नाम है। गौर कीजिए, ये तनाव 3 तरीकों से दूर किया जा सकता है। एक तरीका है सुविधाजनक, आसान।
वो जो तुम्हें सच की ओर खींच रहा है, वो तुम्हें कहीं दूर तक ले जाना चाहता है। तुम कहो इतनी दूर कौन जाएगा, मुझे नहीं जाना, लो हो गया तनाव दूर। तुम उसकी तरफ पीठ करने की जिद पकड़ लो। सच और झूठ की लड़ाई हो रही थी, तुमने झूठ को जिता दिया, अब कोई तनाव नहीं। क्योंकि तनाव के लिए दो का होना जरूरी है। एक को तुमने मिटा दिया, अब कोई तनाव नहीं। और वैसे भी झूठ को जिताना ज्यादा सरल है। सच जरा दूर का है, झूठ जरा करीब का है। सच कमाना पड़ता है और झूठ को हम लेकर पैदा होते हैं। सच अविश्वसनीय है, सच अदृश्य है, अंतस अदृश्य है, झूठ सामने का है, प्रकट है। झूठ को जिताने के लिए हमारे पास कई तरीके के तर्क हैं और सच सब तर्कों से परे है। तो तुम अपनी जिंदगी में झूठ को जिता दो, तनाव कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही तरीका निकालते हैं। कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं? भीतर झांकना। और तुम अपने आसपास भी देखते होंगे ऐसे लोगों को जो ठाठे मार मार कर हंसते हैं और सुख विभोर लग रहे हैं। लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये आदमी एकदम गली सड़ी जिंदगी जीता है। तुम जानते हो कि ये एकदम दुष्ट दुरात्मा है। इस आदमी के अंतर जगत में सड़ान भरी हुई है, एकदम घटिया जिंदगी जीता है ये। लेकिन फिर भी उसके गाल लाल हैं, उसकी खाल चमक रही है। वो अपनी तोंद पर हाथ मार मार कर ठट्ठा मारता है, वो हंसता है जोर जोर से, क्योंकि उसके पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं और वो आत्मविश्वास से भी भरपूर है और दूसरों को सजेशंस भी दे रहा है। तो ये एक तरीका है सुख अर्जित करने का। तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही सच को हटा दो, झूठ में जियो, उस पर प्रतिबंध लगा दो, तनाव अपने आप मिट जाएगा। इसमें फीलिंग होती है आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। तुम जिंदगी में से सच को एकदम साफ कर दो। 1% सच नहीं चाहिए जीवन में। पूरा मैं झूठ की तरफ 100% जीऊंगा, फिर तनाव मिट जाएगा। तनाव को कम करने का दूसरा तरीका है पाखंड। ये पाखंड क्या? तनाव बहुत था, दो चीजें थी जो तुम्हें विपरीत दिशाओं में खींच रही थी। तुमने अपने आप को आधा आधा बांट दिया, आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया। अब तनाव नहीं रहेगा। तुमने तो उस रस्सी को ही बीच में से काट दिया, फिर खिंचाव कैसा? ये तरीका भी बहुत लोग अपनाते हैं। वो आधे सच के हो जाते हैं, आधे झूठ के हो जाते हैं। वो सुबह सुबह ध्यान में बैठते हैं, क्रिया करते हैं, न जाने क्या क्या पाखंड करते हैं और उसके बाद तमाम तरह के कांड करते हैं। एक तरफ धार्मिक भी कहलाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ सब पाप भी चल रहा है। ये तरीका भी बहुत लोग अपनाते हैं। इस तरीके का फायदा यह है कि तुम बच जाते हो अपनी नजरों में राक्षस होने से। ये जो दूसरा तरीका है, ये इस मामले में उपयोगी है कि तुम अपने आप को सम्माननीय बोल सकते हो। तुम समय समय पर तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, चंदा भी देते हो। तुमने अपने जीवन का कुछ हिस्सा सत्य को, धर्म को दे रखा है और जीवन का बाकी हिस्सा भोग को दे रखा है। अब तनाव नहीं रहेगा। इसमें आई एम समथिंग की फीलिंग रहती है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं करता हूंगा काली करतूतें, पर मैं ध्यान भी तो लगाता हूं। मैं पूरे हफ्ते नार के जीवन जीता रहूंगा, पर मैं हर शनिवार मंदिर भी तो जाता हूं। मेरे मन में तमाम तरह की विकृतियां होंगी, मलिनताएं होंगी, लेकिन मैं सब धार्मिक रस्मों रीति रिवाजों का पालन भी तो करता हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें। ये लोग अपनी ही नजरों में बहुत बड़े चढ़े होते हैं। ये मानेंगे ही नहीं कि भीतर इन्होंने कोई पाखंड रच रखा है। तो तुम्हें दो तरीके बताए तनाव कम करने का। अब तीसरा तरीका, वैसे अब ये कोई तरीका है ही नहीं, ये तो इतनी सीधी सरल सहज बात है कि मैं इसको तरीका भी क्या बोलूं। आई एम नथिंग, बस जिसके हो उसके हो जाओ। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया,
हाय रे तूने ये क्या किया, ये क्या किया। बहुत आसान है, अब कोई तनाव ही नहीं बचेगा, मन मस्त हुआ, अब क्या बोलूं। सबसे आसान तरीका। लेकिन अगर बुद्धि भ्रष्ट हो तो तुम्हें यह सबसे कठिन तरीका लगेगा। तो अब 3 तरीके बता दिए, चुनाव तुम्हारा है। जो चुन सको उसको चुन लो। थोड़ी देर मौन पूर्वक भीतर डूब जाना, उसकी याद में। मेरी पलकें आंसुओं में भीग जाती है जब जब मुझे तेरी याद आती है। यादों का आना जाना तो ठीक है, मगर तेरी याद कभी कभी जान पर बनाती है, सांसों पर असर कर जाती है। क्या यही वफा है? क्या यही है सिंसियरिटी? जरा विचार कीजिएगा।